हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा बहुत बहुत आप सभी को। जब सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे साथ क्या बदलाव होता है, क्या कुछ बदल जाता है हमारे अंदर, और हमें ध्यान के माध्यम से उन सभी को एक्टिवेट करके और हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं उसको कंप्लीटली रिमूव करते हैं। मतलब ये है कि हमारे बॉडी में 114 चक्र हैं, मुख्यतः 7 चक्र हैं। तो सबके बॉडी में कुछ न कुछ कमियां होती है, सबके चक्रों में कुछ न कुछ कमी होती ही होती है। अगर सारे चक्र हमारे पूर्ण हैं तो फिर हमें किसी भी तरीके का परेशानी नहीं होता है और हम स्वयं ब्रह्म ही होते हैं। हमारे अंदर अवगुण हैं तभी हम इस धरती पे अपने कर्मों का भोग रहे हैं। तो जब चक्र सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, धीरे धीरे सारे चक्र जो हैं उनके अंदर जितनी भी कमियां हैं, जितने भी ब्लॉकेज हैं, वो जब रिमूव हो जाती है तो हमारे अंदर क्या अलौकिक शक्ति आ जाती है। क्या हम कोई भी कार्य क्षण भर में कर सकते हैं? ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मन में। तो मैं बताती हूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमें कोई परम शक्ति नहीं मिल जाती कि हम कुछ भी कर लें, बैठे बैठे यहाँ से किसी के ऊपर हावी हो जाएं, किसी के ऊपर चमत्कार कर दें, है ना। होती हैं शक्तियाँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करती हूँ कि नहीं होती है। मगर जनरली हमें उस मार्ग पे चलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हम भटक जाते हैं। हमें सदैव मुक्ति के मार्ग पर ही चलना होता है। हम इधर उधर अलौकिक शक्ति के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। परम सत्य को पाना ही हर मनुष्य का परम कर्तव्य होना चाहिए। तो जनरली जब चक्र हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत बदलाव आते हैं, बहुत ज़्यादा। हम सबसे भिन्न हो जाते हैं, ऑटोमेटिक सबसे अलग थलग हो जाते हैं। अगर नोटिस करने वाला इंसान रहे तो बखूबी नोटिस कर लेगा कि इसके अंदर कुछ न कुछ तो बदलाव हुआ है। एक बुद्ध पुरुष खुद ही पकड़ लेंगे कि अगले में क्या बदलाव हुआ है, क्या हो रहा है उसके साथ। जनरली हम लोग परेशान होते हैं दुख से। कहीं भी कोई भी कुछ बोल देता है या फिर हमें मन पसंद तरीके से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं।
लेकिन चक्र जब एक्टिवेट हो जाते हैं पूर्णतः, तो फिर कोई शिकायत ही नहीं रह जाती है। फिर सब कुछ अपना लगने लग जाता है। कोई कुछ बोल रहा है तो ऐसा लगता है कि बोलने दो, ये भी हमारे हिस्से में ही आता है। किसी से भी परेशानी है तो बस ये भी मेरे हिस्से का ही है, और उसे हम हंस कर स्वीकार कर लेते हैं। कुछ पल के लिए अगर परेशानी हो गई है हमारे साथ, तो कुछ पल के लिए हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, और बच्चे को किसी कारणवश पीट दिए, बच्चा बदमाशी कर रहा है, गुस्से में हमने मार दिया, तो बच्चा जो है ना, कुछ पल के लिए आपसे बात नहीं करेगा, और फिर स्वतः ऑटोमेटिक वो फिर से उसी तरह खेलने कूदने लग जाता है। तो उसी प्रकार हमारे साथ होने लग जाता है। गुस्सा हमें भी आता है, लेकिन तत्क्षण कुछ पल के बाद वो धीरे धीरे विसर्जित हो जाता है। फिर से हम उसी मूड में आ जाते हैं। उसी मूड का मतलब है कि शांत, हमारे मन में, हमारे चित्त में किसी भी तरह का विकार नहीं रह जाता है। सारे विकार ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। विचारें हमारे मन से पूरी तरह गायब हो जाती है। हम जो भी करते हैं पूर्णता से करने लग जाते हैं, समस्त भाव से करने लग जाते हैं, समग्रता से करने लग जाते हैं। कोई भी कार्य, फिर हमारा चित्त जो है ना, अशांत नहीं होता है, शांत होता है। और कोई भी कार्य करते वक्त पूरे होश के साथ, पूरे चित्त के साथ हम लोग करते हैं। जब चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो चक्र एक्टिवेट हो जाने के बाद हम शीतल हो जाते हैं। कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, हम देखते हुए भी, सुनते हुए भी मौन रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जान जाते हैं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। वो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक ही रीज़न है, और वो है उनका चित्त अशांत है। अगर हम भी उस अवस्था में होते हैं तो शायद यही सोचते हैं और यही करते हैं जो वो कर रहे हैं। तो गलती उनका 1% भी नहीं है। चित्त अशांत हो जाने के कारण उनके मन में हमारे प्रति क्रोध, दुर्भावना जैसी प्रवृत्तियां आ चुकी है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ जाता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या उन्हें पनिश करना, क्या उनके बारे में गलत सोचना हमारा कर्तव्य है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो क्यों सोच रहे हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मानव चित्त है और ये होना ही होना है। अगर वो भी हमारी अवस्था तक आ जाते हैं तो वो सोचेंगे ही नहीं। क्यों सोचेंगे? वो उनका भी माइंड, चित्त जो है वो शांत है। फिर वो भी हमारी अवस्था में आ चुके होते हैं, फिर उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। वो भी उड़ता पक्षी हो जाते हैं। जिस प्रकार हम आकाश में, खुले आकाश में बैठे हुए छलांग लगाते हैं, उसी प्रकार। तो चक्र एक्टिवेट हो जाने के बाद हम शांत हो जाते हैं। चित्त हमारा बिल्कुल शांत हो जाता है।
कहीं भी होते हैं, कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी कड़ी से कड़ी कार्य हमें सौंप दिया जाए, या कभी कभी ऐसा क्षण होता है कि बहुत सुबह से लेकर के रात तक कार्य करना ही होता है, या फिर कहीं चले गए तो दिन भर अशांत अशांत क्षेत्र में रहे हैं, अशांत पर्यावरण में दिन भर रह रहे हैं, तो भी हमारा चित्त शांत ही होता है। हमने ये नोटिस किया है कि जब हमारा चित्त अशांत होता है और हम दिन भर किसी कार्य में बिजी रहते हैं, तो हमारा मन जो है ना बहुत जल्दी थक जाता है, और मन के कारण शरीर भी थक जाता है। लेकिन जब चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं पूर्णतः, तो आप दिन भर शोर शराबे की दुनिया में आप रहिए, लेकिन फिर भी आप अकेले रहते हैं, एकदम अलग थलग, बिना किसी थकान के, बिना किसी परेशानी के। चित्त ही शांत हो जाता है तो उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। ना ही शरीर में किसी भी प्रकार का थकावट होता है, शरीर भी रिलैक्स मोड में होता है। चाहे आप कितना भी थक लें, मर लें, कितना भी अशांत पर्यावरण में दिन भर रह लें, भीड़ भाड़ वाली जगह में आप, शोर शराबे वाली जगह में आप दिन भर रह लें, फिर भी चित्त शांत का शांत रहता है, और हम उसी अवस्था में आकर के सो भी जाते हैं जिस अवस्था में उठे थे। तो ये होता है चित्त शांत हो जाने के बाद कि हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहें, कोई भी माहौल में रहें, हमारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम ज्यों का त्यों ही रहते हैं, और उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से भोगते हैं। जिस भी चीज़ के लिए हम उत्सुक हैं, जिस भी चीज़ के लिए हम गए हुए हैं, उस चीज़ को भली भांति समग्रता से मस्ती के साथ उसका भोग विलास करके ही रात्रि का जो नींद है वो लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा भी मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि सब कुछ अच्छा, सब कुछ खराब। इस अवस्था में आने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं रह जाता है, कुछ भी खराब नहीं रह जाता है। चित्त शांत हो जाता है, जो हो रहा है सो हो रहा है, बस। चलिए, नमस्कार और बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।